सो वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गाइड टू डाइट। फोन एडिक्शन या उसकी लत से हम सभी परेशान हैं, पर बात जब मासूम बच्चों की आती है तो मुझे बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को हैंडीकैप बना रहे हैं एंड फोन गिव्स अ ड्रग लाइक इफेक्ट्स। और हम में से तो कईयों ने हार मान लिया है कि फोन एडिक्शन बिल्कुल भी छुड़ाया नहीं जा सकता है। आखिर बच्चे करे तो करे क्या। कई पेरेंट्स अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा उनके सुझाव को फॉलो करने के लिए, बट थिंग्स आर नॉट एक्चुअली वर्किंग। सो आज के एपिसोड में मैं एक लाइव एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स जिन्होंने ना सिर्फ प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है बल्कि सक्सेसफुली अपने बच्चों का एडिक्शन भी खत्म कर दिया है। आई रियली लाइक टू प्रेजेंट एंड वेलकम आज की गाइड, जो करीब एक दशक से टीचिंग कर रही हैं। करंटली मुंबई यूनिवर्सिटी से डिजास्टर मैनेजमेंट से पीएचडी कर रही हैं। शी इज नॉट ओनली अ मैराथनर बट एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। शी इज वेरी हैप्पी टू कॉल हरसेल्फ अ मदर ऑफ टू। उनका मानना है बच्चों में डिसिप्लिन, अनुशासन उनकी ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट, विकास और सक्सेसफुल होने के लिए अहम रोल प्ले करती है। सो वेलकम मयूरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, madam, for such a nice introduction. तो मयूरी, आपके बच्चों की एज क्या है? I have two kids. मेरी बड़ी बेटी अवनी, वो अभी 12 years की हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, और मेरा छोटा बेटा आयुष नेक्स्ट मंथ 3 years का हो रहा है कंप्लीट। तो मयूरी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि बच्चों में फोन एडिक्शन बढ़ रहा है और दे आर हार्मिंग योर किड्स, और अब ये टाइम है उसको हटाने का। क्या ऐसे आपके बच्चों में सिम्टम्स कुछ दिख रहे थे? मेरी बड़ी बेटी मैडम, अभी उसको तो वो भी 12 years की हो रही है, तो उसके टाइम इतना नहीं था जब वो छोटी थी, यानी जब वो 1-2 साल की थी तब हम भी इतना स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे। लेकिन अभी जो मेरा बेटा है आयुष, उसका हमारे ध्यान में आ रहा था कि ये मोबाइल एडिक्ट हो सकता है, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ रही थी थोड़ी। जैसे वो सुबह उठता था तो पहले मोबाइल ढूंढता था, टैब ढूंढता था, ऐसी स्मार्ट चीजें जो टेक्नोलॉजी की घर में, वो चीजें ढूंढने लगता था। फिर अगर उसको मिल भी गया वो, तो पासवर्ड हमें देने के लिए फोर्स करता था। फिर अगर उनको एक बार पासवर्ड मिल जाता है तो वेरी इजी हो जाता है उनको कि क्या देखना है, कैसे ढूंढना है। ये बहुत स्मार्ट हो गए आजकल के बच्चे, इनको पता चल जाता है। अगर मैं उसको ये सब नहीं दे रही हूँ तो फिर वो चिड़चिड़पना करता था, एग्रेसिवनेस उसका बढ़ता था, गुस्सा करना, चीजें फेंकना, रोना, ये बहुत हो रहा था। खाना अवॉइड करना, ये सब चीजें होने लगी थी। तब हमें लगा कि जैसे हम बाहर भी अगर उसे लेके जाते थे तो बाहर की चीजों को देखना, ये सब मिस कर रहा था वो। मोबाइल में ही ज्यादा दिखता था। अगर कहीं बाहर जा रही हूँ मैं, मेरे पर्स में मोबाइल देखना, यहाँ कोई भी अगर किसी के हाथ में भी मोबाइल है उसको वो चाहिए था, अगर नहीं मिलता था तो रोने का। बर्थडे पार्टीज में भी अगर कहीं जा रहे हैं फिर भी अगर मोबाइल उसको दिख रहा है तो सब वो गेम्स वगैरह सब बंद करके उसको मोबाइल ही चाहिए। ये सब देखने के बाद हमें पता चल रहा था कि इसकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है और ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है। सो जो एक्टिविटीज एक बच्चे को करनी चाहिए वो सब नहीं करना है, ना कि पढ़ाई पे ध्यान देना है, ना घर की एक्टिविटीज, ना तक कि एनवायरनमेंट में जो नेचर है उससे भी वो करीब नहीं हो रहा। तो आपको ऐसा फील हुआ? उनकी पढ़ाई तो अभी तक चालू ही नहीं हुई थी उसकी, अभी तो प्ले ग्रुप मैंने लास्ट ईयर ही उसको डाल दिया था, अभी नर्सरी में। हाँ, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी चाहिए, इंडोर या आउटडोर जो भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, वो कम दिख रही थी, क्योंकि ज्यादा टाइम वो स्क्रीन टाइम में ही उसका यूज हो रहा था। और जब स्कूल अभी तो चालू नहीं हुआ था, जब होता तो सोचिए फिर क्या डिपेंडेंसी उसकी होती। और कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट पे उसका असर हो ही रहा था, फिजिकल असर होता ही। राइट। फिजिकल तो होता ही है, जैसे आई स्ट्रेन हो गया, हेडेक, स्लीप डिस्टरबेंस, सेडिएंटरी लाइफस्टाइल बच्चों में ज्यादा बढ़ गई है। मोबाइल एडिक्शन इज आल्सो अनदर रीजन फॉर साइको सोशल प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, जैसे आइसोलेशन। जो हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चे या अडल्ट कोई भी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में एंगेज दिखते हैं, वो सोशल सेटिंग्स में बहुत कम दिखने लगते हैं। जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन कम हो जाता है। एक इश्यूज उनके सामने अभी दिखाई पड़ रहा है। सो मयूरी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपने एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशंस निकाले जिससे आपके बच्चे का एडिक्शन चला गया? Let me admit first, ma'am, it was very difficult initially.
इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि ये चीजें नहीं हो सकती, कहीं पे भी मैंने सुना नहीं था कि ये हो सकता है। ठीक है, बच्चों की लगती है आदत, फिर वो जैसे बड़े हो गए उनकी कम हो जाएगी, स्कूल आवर्स बढ़ जाएंगे, ऐसे लगता था। लेकिन अभी का जो टाइम वो हमारे साथ स्पेंड कर रहा था वो भी बहुत जरूरी था कि उसको ये चीज की आदत नहीं लगे। तो पहले तो ये हमें सब पहले बहुत धीरे धीरे करना था, इसमें उसको डांटना, गुस्सा करना, ये चीजें अवॉइड करना था, इससे रिजल्ट नहीं मिलने वाले थे और सक्सेस नहीं होने वाला था। और हमें जो भी चेंज करना है, ऐसा चेंज करना है कि वो अडॉप्ट कर सके और सस्टेन भी रह सके वो बाद में। इसलिए फिर बहुत सोचने के बाद ये ध्यान में आया हमारे कि वो स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड स्मार्टफोन यूज करते हैं घर में, और मेरे इन लॉज दोनों नॉर्मल फोन यूज करते हैं, जो ओल्ड फोन होता है वो। यस। तो हाँ, मेरे ध्यान में पहले ये भी आया कि हम स्मार्टफोन बंद करके नॉर्मल फोन यूज कर ले, थोड़ा वो भी ट्राई किया। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मेरे काम की वजह से थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, वो भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लग रहा था वो। तो वैसे भी हस्बैंड तो मेरे दिन भर बाहर ही रहते हैं, रात को लेट आते वो। तो मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा फोन उसके सामने नहीं आना चाहिए ज्यादा। तो मैंने ये सोचा कि जब ये मेरे साथ में नहीं है तब मैं स्मार्टफोन का यूज करूंगी मेरा। जैसे अननेसेसरी कॉल और मैसेजेस तो मैंने निग्लेक्ट ही कर दिए थे कुछ दिन के लिए। जो इम्पोर्टेंट कॉल से तब वो अगर सोया है, कहीं बाहर गया है, मेरे साथ नहीं है, तभी मैं उसको यूज करती थी। ये पहले हमने ट्राई किया और वो हो रहा था धीरे धीरे। वो मुझे पूछता था मोबाइल कहाँ है, तो फिर थोड़ा गुस्सा होता था। तो हमें ये सब बंद नहीं करना था। तो व्हाट आई डिड, we started to show him some educational videos, some rhymes on television from safe distance। हमने ये चालू किया और फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। तो ये होने के बाद भी ये अच्छा सा एक उसको वो भी एक पसंद आने लगा। अगर उसको देखना है तो ऐसा नहीं कि स्क्रीन टाइम एकदम बंद हो गया है उसके, थोड़ा सा 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट इवनिंग में अगर ऐसे दिए तो उसको वो ठीक है, वो चल रहा था उसका। उसके बाद मुझे लगा कि अभी उसकी एनर्जी हमें अच्छी तरह डाइवर्ट करनी है, पॉजिटिव जगह पे डाइवर्ट करनी है, बहुत सारी एनर्जी उसमें है। तो हमने क्या किया, प्ले ग्रुप में, मैंने आपको जैसे बोला कि प्ले ग्रुप में मैंने उसका एडमिशन ले लिया था जब वो 2 साल का था, लास्ट ईयर ही। अभी नर्सरी जा रहा है इस साल ना, उसका वहाँ टाइम स्पेंड होने लगा। उसके बाद घर में हम, मेरे इन लॉज, उसके बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स सिखाते हैं, वो जो अभी बोलने लगा है। जैसे और जैसे हमारे एपिक्स हो गए, रामायण महाभारत, वो उसको मैंने टीवी पे बहुत टाइम दिखाए, वो भी उसको एक अच्छा लगने लगा है। यानी उसका जो टाइम जा रहा था स्क्रीन पे 10-15 मिनट का, वो भी अच्छी जगह जा रहा था। मोबाइल तो बंद ही था, मोबाइल में अभी भी नहीं, उसको नहीं, अभी मांगता ही नहीं है वो ज्यादा करके। अभी मोबाइल अभी, हाँ अभी 6-7 मंथ्स हो गए उस चीज को। लेकिन जब शुरुआत में था तब भी ऐसा ही था। और दूसरा मैंने किया कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी जरा ज्यादा बड़ा है। तो हमारे घर के पास में ही प्ले पार्क है, वहां पे बहुत सारी चीजें खेलने के लिए, वो उसको उसका टाइम वहां स्पेंड करता है। क्या बहुत सारे चीजें खेलना, टॉयज खेलना वहां पे, बाहर नेचर को देखना, ये सब अभी उसकी आदत हो गई। ये क्या है, वो क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। जैसे अभी ज्यादा बाहर रहने लगा है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी बढ़ गई उसकी, तो क्यूरियोसिटी भी उसकी बढ़ गई है। ये क्या है, वो क्या है, अभी पूछता है खुद से। एक चीज मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, मैं वो जानना चाह रही थी कि आप शेयर करें, जो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि मैम मैंने कुछ टाइम के लिए तो फिक्स किया था कि मैंने उसको सिर्फ कॉलिंग वाला मोबाइल सामने रखा था और बाकी जो मोबाइल है मैंने कबर्ड में मेरे रखती थी और मैं वहीं यस यस ऑपरेट करती थी। प्लीज वो वाली आप यस यस सोल्यूशन बताइए। हाँ, तो मैं, मेरा जो फोन था तब अननेसेसरी कॉल उसके अवॉइड कर रही थी, और उससे छिपा के रखना मोबाइल मेरा, जैसे कबर्ड में रखना। तो अगर मैं बाहर से आ रही हूँ तो पर्स में ही मेरा फोन रहना, जब मेरा इंपॉर्टेंट कॉल से तभी उसको रिसीव यानी अगर वो मेरे साथ में है तो मैं तभी भी रिसीव नहीं करती थी उसको। वो जब सो रहा है, मेरे साथ नहीं है, तभी मुझे ये चीजें करनी पड़ती थी। क्योंकि अगर उसको एक बार जो उसको शुरुआत की टाइम था वो, तब मुझे उसको नजर में ही लाने नहीं देना था ये चीजें। बिल्कुल। मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ मयूरी आप सबके साथ। जी, मैंने क्या किया, मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं। मैंने ना ये इस तरीके से एक बुक ली है, और मैं बच्चों के सामने ज्यादातर बुक्स लेके बैठना पसंद करती हूँ कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं।
और इधर मैंने इस तरीके से बॉक्स बनाया है। ओके। वाओ, और ग्रेट। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल इस तरीके से रखती हूँ और इसको इस तरीके से हाइड कर देती हूँ अगर कोई सडनली बच्चा मेरे पीछे से मुझे अटैक करता है तो। ओह, और मैं ज्यादातर उन्हें इस तरीके से दिखती हूँ पढ़ते हुए और साइलेंट ओके, ग्रेट। सकती हूँ। सो ये निकला है और उससे असर हुआ है। दूसरा, हाँ, मैंने मोबाइल्स की जगह लैपटॉप्स पे या टीवीज को ज्यादा प्रेफर किया कि बच्चा थोड़ा दूर से देखे तो स्टिमुलेशन जो है वो थोड़ा कम होता है। मयूरी, मैंने ये सुना कि आपको कम से कम 6 से 7 महीने लगे फोन एडिक्शन हटाने में, राइट? नहीं, ये बहुत जल्दी हो गया था मैडम। आई थिंक इट्स हार्डली टुक 15 days, नॉट मोर देन दैट। हाँ, अभी उसको ये सब होके 6-7 महीने हो गए। तब मुझे इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट गया वो 8-10 दिन, लेकिन अभी उसको आदत हो गई उस चीज की। तो इसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपने मयूरी ऑलरेडी बता ही दिए हैं कि इसके बाद आपका बच्चा जो है नेचर में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, सोशली ज्यादा एक्टिव होने लगा, पढ़ाई में सोशली एक्टिव होने लगा, उसके फ्रेंड्स ज्यादा बढ़ गए। जैसे ना मैडम, बच्चे जितने जल्दी सीखते उतने जल्दी वो भूल भी जाते चीजें। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे ही हुआ उसके बारे में भी, कि जैसे वो एडिक्शन लगा था, लगने वाला था। मैं वही बताऊंगी कि फॉर्चुनेटली ये इतना नहीं हुआ था, लेकिन उस तरफ वो जा रहा था। अगर जल्दी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। अभी तो वो मेरी बड़ी बेटी है अवनी, अगर उसके हाथ में भी मोबाइल तो मुझे कंप्लेन करने आ जाता है उसकी, इसके हाथ में मोबाइल है। हाँ, कोई भी अगर ज्यादा देख रहा है मोबाइल तो उसको समझ में आ जाता है। his father also, when come back to office, he also keeps mobile at distance. Okay. वो भी वो ध्यान रखते हैं। घर में सबको हाँ ध्यान रखना पड़ता है ये चीजें, कि उसके सामने ये नहीं आए। हाँ, जब उनके सामने आता है वो, तभी उनको वो आदत लगती है और अट्रैक्शन होता है। हमें यही करना था कि इसकी नजर से ये चीजें बचानी थी। एक चीज जानना चाह रही थी मयूरी, जस्ट इन अ जनरल वे, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैम मेरी जो लड़की है वो टीनेजर है और वो फोन एडिक्टेड है, फोन नहीं तो वो टीवी देखेगी, बट उसकी जो इंटरेस्ट अभी होने चाहिए करियर पे, एजुकेशन पे, वो नहीं हो रहा है, वो डिजिटल चीजों पे ज्यादा अट्रैक्टेड है, कुछ कहना मैं यही कहूंगी मैडम, अगर वो बड़ी भी है, टीनेजर में भी है, तभी भी हमें यही करना चाहिए कि उनका फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी जो है वो बढ़ाना चाहिए। जब उनके पास समय होता है, टाइम मिलता है, तब उनको ये चीजें करनी पड़ती है और करने का मन होता है उनको। और जब घर में अगर हम ज्यादा कर रहे ये चीजें, अडल्ट को जल्दी कॉपी करते पेरेंट्स को बच्चे, तो ये हमें खुद को डिसिप्लिन लगाना है कि ये हमें अवॉइड करना है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें टीनेजर में भी पॉसिबल है। सो मैंने देखिए आपकी कन्वर्सेशन से क्या सीखा है, एक शॉर्ट में क्विकली मैं उसको समराइज कर दूं सबके लिए, कि फोन एडिक्शन अगर हमको अपने बच्चों से या टीनेजर से हटाना है तो उसके रिप्लेसमेंट में हमको क्विकली कुछ ना कुछ फिक्स करना होगा। या तो उनको कोई क्लासेस ज्वाइन कराई, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं तो प्री स्कूल में जल्दी उनको भेज दीजिए, या फोन एडिक्शन की जगह उनके साथ प्ले टाइम आप ज्यादा इंक्रीज करिए, खेलने बाहर जाइए उनके साथ। तीसरा, क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना है उनके साथ और उनके साथ बातचीत भी करिए। कम्युनिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करेंगे तो वो लोग भी जो हैं अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। आजकल पेरेंट्स भी जो है मोबाइल में लगे हैं, बातचीत तो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, मैं देख रही हूँ, ना हस्बैंड वाइफ में हो रही है, ना ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर और बच्चों में हो रही है। सो वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो जब हम मोबाइल थोड़े टाइम के लिए हटाते हैं तो एक कन्वर्सेशन इंक्रीज होती है, क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें फिर प्लेस में आती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उनमें, बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छे सजेशंस थे, सोल्यूशन था। और डेफिनेटली जो पेरेंट्स अगर सीरियस हैं कि और समझ रहे हैं कि यस दिस इज हार्मिंग आवर किड्स, बहुत इनोसेंट और मासूम एज होती है बच्चों की, बहुत जल्दी पिकअप करते हैं चीज़ों को, बहुत ईजी समझने लगते हैं लाइफ को। ये जिस तरीके से कार्टून्स, शॉर्ट्स, मूवीज इतनी क्विकली स्वैप हो जाता है, लाइफ भी बहुत क्विकली हो जाती है। दैट्स वाई एक स्टेगनेंट होना, एक ठहराव लाइफ में होना, लाइफ इज लिटिल बिट बोरिंग, और उसमें एक पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे स्टिमुलेशन जो कि स्लो होते हैं, बट आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में डोपामाइन या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे एजुकेशन होना, पेरेंट्स मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी प्यारी कॉन्वर्जेशन करना, ये सब जो है अलग तरह के हार्मोन्स धीरे धीरे रिलीज करते हैं, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ लास्ट वर्ड्स बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन, मयूरी, आप कुछ कहना चाहते हो, ऐसे सजेशंस जो न्यू पेरेंट्स को या मदर्स को देना चाहते हो, प्लीज। मुझे लगता है मैडम कि पेरेंट्स या अडल्ट जो भी हम बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं। जैसे हमें लगता है कि बच्चे शैतान होते हैं, वैसे वो कॉपी कैट भी होते हैं। वो जल्दी चीजें कॉपी करते हैं और हमसे ही कॉपी करते हैं। हमसे या सराउंडिंग में जो भी हो रहा है वो कॉपी करते हैं। फिर अच्छा क्या है बुरा क्या है ये उनको पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है हमें ये करना है कि खुद को सेल्फ डिसिप्लिन लगाना है। ये सब चीजें करने पर हमें पाबंदियां लगानी है, तो बच्चों का फ्यूचर हम अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम हमें उनके साथ स्पेंड करना है। सो कीप सपोर्टिंग गाइड टू डाइट चैनल बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज के एपिसोड से आपने क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और हमारा नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर होना चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मयूरी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस so many information about the phone addiction and how to remove it. Thank you so much again, Mayuri. Thank you so much, madam, for giving me such a golden opportunity. Hope it will help to others also. So see you guys in another inspiring and informative session with a new guide only on Guide to Diet channel. Thank you.